परमात्मने नमः। सुनासीर सत सरस सो संतत करहि विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि सोचना त्रास। सीताराम। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है, यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति वीरा। शिखर एक उतंगे अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। सीताराम। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तै तरु किशलय सुमन सुहाये, लक्ष्मण रचि निज हाथ दशाए। ता पर रुचिर मृदुल मृगशाला, ते आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दैन दिशित चाप निशंगा। दुई कर कमल सुधारत बाना, कैलंकेश मंत्र लगी काना। सीताराम। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बान शरासन। सीताराम। परम भागशाली अंगद और हनुमान जी अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य नर यही ध्यान जे, रहते सदा लय लीन। सीताराम। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा विलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। कहते सबई देखऊं शशि, मृगपति सर से असंक। सीताराम। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, वह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। वितरे नव मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि मऊ में चकिताई, कहूं काय निज निज मति भाई। सीताराम। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतिया के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कैसो ग्रीव सुनऊ रघुराई, शशि मऊ प्रकट भूमि के झाई। मार्यो राहु शशि कह कोई, उर में परी श्यामता सोई। सीताराम। सुग्रीव ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को गए जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सुप्रगट इंदोर माही, ते मग देखे नव पर छाई। सीताराम। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद
चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु के गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत वीरवंत नर नारी सीताराम। प्रभु श्री राम ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कै हनुमंत सुनऊ प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, तम मूरत विदुर वसते, सोई श्याम तावा सीताराम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वहीं श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तन के वचन सुन विहसे राम सुजान, दक्षिण दिशे अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी ने वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजहि घन घोरा, होय भ्रष्ट जनेऊ पल कठोरा। सीताराम, हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनऊ कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला, लंका से करे अपरयागारा, तै दस सिकंदर देखे अकारा। सीताराम, विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, है ना तो बिजली है और ना बादलों की घटा है, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 गरीब रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ अंडम्बर सिरधारी, सोई तनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। सीताराम, रावण ने सिर पर मेघंबर बादलों के डम्बर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली की चमक रही है। बाजई ताल मृदंगे अनूपा, सोई रव मधुर सुनऊ सुरूपा, प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। सीताराम, हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते, एक बाण सबके देखत मही पर, मरम न को जान। सीताराम, और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए, सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करे राम सर, प्रवेशई आय निशंग, रावण सवा सशंक सब, देख महारशुभंग। सीताराम, ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर फिर उसी तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नैन न देखा, सोचई सब निज हृदय मजारी, असुगुन वयु भयंकर भारी। सीताराम, न भूकंप था, न बहुत जोर की हवा चली, न आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि है बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। दसमुख देख सभा वह पाई, व्यसी वचन के जुगत बनाई, सिरऊ गिरे संतत सुभ जाई, मुकुट परे कसी असुगुन ताई। सभी को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रच कर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा है।
सैन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर्वशु, तब तै श्रवण पूर मही। कसहु सीताराम, अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन के जुग कर जोरी, सुनौ प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ, जान मनुज जने हट मन धरऊ। सीताराम नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। वैश्व रूप रघुवंश मणि, करऊं बचन विश्वास। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रतिजा। सीताराम मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजनामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। सीताराम पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुट संचालन बहों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु ग्रहण अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेश अपारा। श्रवण दिशा दश वेद वकानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। सीताराम अश्विनी कुमार जिनकी नाशिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेश पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अदर लोभ जम दशन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जिया, उत्पत्ति पालन प्रलय शमिया। सीताराम लोभ जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजे अष्टादश वारा, अस्ति शैल सरिता न सिजारा। उदर उदद यद गो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना वह को क्या की जाए। अयंकार शिव बुद्धि अजय, मन शशि चित्त महान। मनुज भास सचराचर, रूप राम भगवान। सीताराम शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन वैर विहाय। प्रीत करऊं रघुवीर पद, मम ही बात न जाए। सीताराम हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। व्यसा नार वचन सुन काना, अहो मोहि महिमा बलवाना। नार स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण आठ सदा उर रही। सीताराम पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया, भय विवेक असोच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल वह मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया माने छल, भय डरपोकपन, अविवेक मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया है और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। सो सब प्रिया सहस वस मोरे, समुझ परा प्रसाद अव तोरे। जानऊ प्रिया तोर चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। सीताराम हे प्रिय, यह सब है चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा
कि हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब वत कहीं गूढ़ मृग लोचन, समझत सुखद सुनत वह मोचन, मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियई काल बसमति ब्रह्म भयऊ। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यवरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से वह छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कन, सहज असंक लंकपति, सवा गयो मत अन। सीताराम। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बें जदब सुधा वर्षई जलद, मूरख हृदय न चे जो गुरु मिलय विरंच शम। सीताराम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फरता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कयो वेग का करऊ पाई, जाम बंत के पद सिरुनाई। सीताराम। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कयऊ निज मति अनुसारा, दूत पटायु बाली कुमारा। सीताराम। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज और धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन के कृपा निदाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम वाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानते अयूँ, काजे हमार ताशु हित होई, रिपुशन करहु बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंद अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहूं। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे, आदर दियो बस विचार जुगराज, तन पुलकित हर्षित हियउ। सीताराम। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण और धर प्रभु ताई, अंगद चलो सबई शिर नाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंकार, अनुबाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वभाव की निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर वेटा, खेलत रहा सो होई गई भेंटा, बातई बात करस बड़े आई, जुगले अतुल बल पुनि तरुणाई। सीताराम। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो वहां खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की व्यवस्था थी। तेई अंगद कौलात उठाई, गद पद गई पद पटके भूमि बमाई, निश्चर न कर दे के भटवारी, जै तै चले न सकई पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा।
राक्षस के समूह भारी युद्ध देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कयई, समझता शुभद चुप करि रही। भयो कुलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जय यारी। सीताराम एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बताते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया। अब दो कहा करई कर तारा, अत सबीत सब करई बिचारा। बिन पूछे मगु देख दिखाई, जय विलोक सोई जाय सुखाई। सीताराम सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब, सुमर राम पद कन सिंह ठवने त्योत तब। धीर वीर बल पुंज। सीताराम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐंठ शान से इधर उधर चलने लगे। तुरत निशाचर एक पटावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत व्यश बोला दस्यु सा, आनऊ बोल कहाँ कर कीसा। सीताराम तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आय सुपाय दूत बहुदाये, कपि कुंजरई बोल ले आए। अंगद दी किस दसानन बैसे, सहित प्राण कंजल गिर जैसे। सीताराम आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमा बलिलता जनुनाना। मुखनाशिका नैने रुकाना, गिर कंदरा कोई अनुमाना। सीताराम भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमा बली मानो बहुत सी लताएं, मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खुहों के समान हैं। गयो सभा मन ने कि न मुरा, बाल तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्वा क्रोध विशेषी। सीताराम अत्यंत बलवान बांके वीर वाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत्य गज महू पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमर मनु। बैठ सभा सुरनाए। सीताराम जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर में, रघुवीर दूत दस कंदर। मम जान कहीं तोई रही मिताई, तब हित कारण आयु भाई। सीताराम रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। भर पायउ कई नेउ सब काजा, जीतेउ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नप अभिमान मोहि बस किम्बा, हरियाणु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनऊ तुम मोरा, सब अपराध क्षमव प्रभु तोरा। राजमत से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गयो तृण कंठ कुटारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, विधि चलऊ सबे वह त्यागे। सीताराम दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुलाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो।
प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राय त्राय अब मोह यारत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो सीताराम। और हे शरणागतों के पालन करने वाले संत शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे।